ये तो भैया देखो न्यायालय के ऊपर है। मन कर गया मजिस्ट्रेट साहब का तो दे देंगे, नहीं मजिस्ट्रेट साहब का दिल करेगा तो नहीं देंगे। देखो, ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये घोटाला नहीं है तो फिर आपने जो आबकारी नीति थी उसे बंद क्यों करा? फ्री के लालच में अपने बच्चों की जीवन दांव पे लगा रही है। फ्री के लालच के घर में जो 12-12 एसी निकल लग रहे हैं, ठीक है, घर से निकल के 12 एसी छोड़ करके उन गली में, उन मोहल्लों में जो दिक्कतें परेशानी हो रही है, वहां पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कोहिनूर हैं दिल्ली वालों के लिए। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट में पेश करा गया और अरविंद केजरीवाल की जमानत का जो फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया गया है। 10 सितंबर को इस पर फैसला आ सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर अभी अरविंद केजरीवाल को जो जेल के पीछे अभी और रहना पड़ेगा, हवालात के पीछे। और काफी समय जा चुका है अरविंद केजरीवाल को, देखिए जेल में है वो, और पहले ईडी ने गिरफ्तार करा था। ईडी के मामले में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उसी रात सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है और सीबीआई वाले मामले में आज सुनवाई हुई, लेकिन यहाँ पर जमानत मिलती नजर नहीं आई। सिर्फ फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव के अगर नजरिए से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है तो इस विधानसभा चुनाव पे कहीं ना कहीं बेहद इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जनता से जानेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए और अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उसमें किसकी सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ में क्या नाम है भैया आपका? आजाद विनोद। आजाद जी, क्या स्थिति आपको लग रही है? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है या फिर अभी जेल के पीछे ही रहेंगे वो? ये तो भैया देखो न्यायालय के ऊपर है। मन कर गया मजिस्ट्रेट साहब का तो दे देंगे, नहीं मजिस्ट्रेट साहब का दिल करेगा तो नहीं देंगे। वो इस सबूतों पर काम चलेगा ना? सबूतों पे अब तो समझ में आता नहीं क्या सबूत है क्या नहीं है। हर चीज़ को जब राजनीतिक बना दिया गया है तो राजनीतिक होता है कि कब निकालना है, कब जमानत देनी है, कब कैंसिल करनी है। वो उनका माननीय उच्च न्यायालय का अपना नजरिया है, वो कैसे जमानत देंगे या नहीं देंगे वो उनके ऊपर है। आप कहाँ के रहने वाले में से? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आप हैं, आपको ज्यादा पता होगा। दिल्ली में जो शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है, या ये घोटाला हुआ था या फिर जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई घोटाला नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, क्या कहेंगे आप इस पर? अगर ये घोटाला नहीं है तो फिर आपने जो आबकारी नीति थी उसे बंद क्यों करा? भाई अगर घोटाला नहीं है तो फिर बंद क्यों? अगर मैं सही हूँ तो मैं वापसी क्यों करूँगा? अगर आपकी आबकारी नीति बिल्कुल सही थी तो आपको वापस नहीं करनी चाहिए थी। और भारत की दिल्ली राजधानी है, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने लालच बढ़ाओ योजना के माध्यम से जो यहाँ की जनता को ठगा है और जो यहाँ की जनता ने अपना सम्मान, अपना अस्तित्व, अपनी खुद की जो वैल्यू थी वो मात्र 300, 400, 500 रुपये वोट के हिसाब से बेच दी है। अगर आप 500 रुपये के हिसाब से लेंगे भी तो भी 1 रुपये 33 पैसे कुछ पड़ता है, 51-52 पैसे करीब। भाई 500 रुपये की वैल्यू है क्या तुम्हारी? भारत के अंदर अगर कुछ फ्री होना चाहिए तो सिर्फ शिक्षा फ्री होनी चाहिए या इलाज फ्री होना चाहिए। अच्छा, बिजली जो फ्री देते हैं उससे खुश नहीं है आप? यार किस चीज़ के लिए बिजली फ्री दे रहे हो? अब तो वैसे ही बंद कर दी है। लेकिन मैं नहीं मानता बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम के आर्थिक संकट देश पर ही आता है। इससे बढ़िया उसका रेट कम कर दो फ्री देने से अच्छा। भाई रेट कम कर दो, कुछ तो लो। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं करी जाती और फ्री के चक्कर में लोगों का सर्वनाश ही होता है। आज देश के अंदर अगर कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर विकास लेके आना है तो वहाँ पर शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के अलावा सब चीज़ का कर देना चाहिए, उसकी पेमेंट होनी चाहिए, ना कि फ्री के चक्कर में देश का और देश की जनता का सर्वनाश कर दो। तो अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपके लिए? भाई सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार उसी की बननी चाहिए जो आपको स्वास्थ्य में, सुरक्षा में और शिक्षा में ज़्यादा छूट दे। शिक्षा में तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को नंबर 1 बताते हैं। कहने वाली बातें हैं, वही वाली बात है कि मैं अच्छा कि तू अच्छा। बुरे और बहुत बुरे में से आपने किसको चुन रखा है वो सोच लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो वाली बात है, अगर शिक्षा इतनी अच्छी होती तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की इतनी फीसें नहीं बढ़ रही होती और प्राइवेट स्कूलों में लोग ज़्यादा दाखिले नहीं ले रहे होते। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से भैया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर काफी सारी समस्या है। क्या नाम है आपका? विजय कट्टर हिंदू नाम है जी मेरा। विजय, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को आज देखिए उनकी जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया है, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, चुनावों से पहले बाहर आते दिखाई देंगे या फिर नहीं? देखो, ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहिए जो व्यक्ति हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहनों को फ्री में बस में घुमा रहा है। ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहिए जो हमारी माता बहनों के लिए दिल्ली एनसीआर में 9 पिंक ठेके खोल रहा है कि घर की बहन बेटियां इन पिंक ठेकों से दारू खरीदना।
ऐसा व्यक्ति घर वहां से जेल से बाहर नहीं आना चाहिए जो व्यक्ति 9.5 किलोमीटर दायरे में एक मोहल्ला क्लिनिक जहाँ पर कुत्ते मिलते थे, जहाँ पर ट्रेन डॉक्टर भी नहीं मिलते थे, कई बार डॉक्टर मिलते भी थे तो सोए हुए मिलते थे, वो भी अनट्रेंड मिलते थे, कई बार पकड़े गए। ऐसा बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। तो 9.5 किलोमीटर दूर में मोहल्ला क्लिनिक खोले और हम अपने घर के बीमार बड़े बूढ़े बुजुर्गों को 9 किलोमीटर तक 100-150 रुपया किराया लगा करके भेजे। वहां पर उसके काउंटर में हमारे नरेंद्र दास मोदी जी ने कम से कम 1 किलोमीटर दायरे में 3-4 रात जैनी दवाई खोल दी। जैनी दवाई का मतलब है कि 1000 रुपए की दवाई आप 100 रुपए में प्राप्त कर लो। मतलब 900 रुपए की सीधे छूट है उसमें, इतनी सस्ती दवाइयाँ। अब सोचो एक बंदा किलोमीटर के 3 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाएगा कि तो 1 किलोमीटर दायरे में 3 मोहल्ले उन्होंने जैनिक दवाइयों का स्टोर खोल दिया, वहां जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं आएगा। आई भी जैसे एक बंदे को, एक आईवी के व्यक्ति को वहां पर दिल्ली दंगे में इसके पार्षद जो विधायक एमएलए जो भी था, क्या नाम था उसका भाई, ताहिर हुसैन जैसे व्यक्ति ने वहां पर दिल्ली दंगे करवा दिए, इतना बड़ा कांड करा गया, आज वो भी छूट करके आजाद घूम रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे हमामुतल्ला खान जैसा व्यक्ति कभी किसी चीज में लिप्त पाया जाता है, कभी टेररिज्म में लिप्त पाया जाता है, कभी जो आईएसआईएस का लिप्त पाया जाता है, कभी पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट पाए जाते हैं भाई साहब उसके ऊपर। अब पकड़ा है ना, ईडी ने कर दिया ना, जांच बिठाल दी है ना। तो ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दिल्ली की जनता कौन सी मूर्ख जनता है, फ्री के लालच में अपने बच्चों की जीवन दांव पे लगा रही है, फ्री के लालच में। अगले साल विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार आप बनते देखना चाहते अभी आपको किसकी सरकार लग रही है? हैं? अभी तो स्थिति आप बताइए। आप बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी भारत में किसकी सरकार है? नहीं, भारत में तो देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हाँ आप जी। दिल्ली के जिक्र करिए। अब की बार में क्या? दिल्ली में बीजेपी है भाई साहब, लेकिन बीजेपी को भी अपने, मैं मोदी जी योगी जी या पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा, बीजेपी को अपने नेता एमएलए पार्षद विधायक सरपंच जितने भी है ना, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। ये एक बार जीतने के बाद अपने इनके घर में जो 12 एसी निकल लग रहे हैं, ठीक है, घर से निकल के 12 एसी छोड़ करके उन गली में उन मोहल्लों में जो दिक्कतें परेशानी हो रही है वहां पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, ये जरूर बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। जी, जिस तरह से भैया ने बताया यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? अमित सिंह राठौर है। अच्छा अमित जी, अरविंद केजरीवाल का जमानत वाला जो फैसला था सुरक्षित रख लिया गया है। 10 सितंबर को फैसला आने की संभावना है। कहा जा रहा है कि संभावना है जमानत इस बार मिल सकती है। अभी के बबीता बीआरएस की जो नेता थी उन्हें भी जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, संजय सिंह को जमानत मिल गई। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे या फिर अभी हवालात के पीछे रहना पड़ेगा? देखो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो कोहिनूर हैं दिल्ली वालों के लिए, और कोहिनूर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसे सुरक्षा घेरे में अंदर जेल में ही रखना चाहिए। तो दिल्ली वालों, तुम्हारा कोहिनूर जेल में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में हाँ करके जरूर बताना, क्योंकि कीमती चीजों को बाहर नहीं निकालना चाहिए भैया। नहीं सुरक्षा कर पाएगी दिल्ली की जनता, कैसे झेलेगी केजरीवाल को? अच्छा, कैसा महसूस होता है आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में है? नहीं, ये प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल से आपको पूछना चाहिए था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कैसा महसूस हो रहा है तिहाड़ में। इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये तो उनसे पूछो ना, जो 49 दिन की सरकार में मोदी को पछाड़ने के लिए इस्तीफा दिल्ली की जनता के मुंह पर मार के भग गए थे, आज वो जेल में घुसने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो या तो फिर केजरीवाल की सरकार की नीति में कोई लोचा है। लोचा समझ रहे हैं ना आप, कि उन्होंने कहा था कि इस कुर्सी में ही कोई ऐसा लोचा है कि जो बैठता है वो ऐसा हो जाता है। तो केजरीवाल जी, आप एकमात्र कोहिनूर ऐसे हैं जो अपनी बातों पे 100% खड़े हैं, भ्रष्टाचार भी करके आज तुम अड़े हैं और इसीलिए तिहाड़ जेल में आज तुम पड़े हैं। आप चाहते नहीं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बाहर आए और मैं तो चाहता हूँ देश का कोहिनूर सुरक्षित रहे, लेकिन जेल में। देश की सबसे बड़ी, भाई साहब केजरीवाल साहब ने बहुत छोटा सा शीश महल बनवाया, दिल्ली की जनता ने उनको तिहाड़ जेल जो उनके शीश महल से 100 गुना बड़ा, वो शीश महल गिफ्ट करके दे दिया है कि भ्रष्टाचार करने के बाद ये जो शीश महल आपने बनवाया है अपने घर के लिए, वो बहुत कम है आपकी क्षमता के अनुसार। इसलिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहे तो बहुत अच्छा। और सुनिए, ये सब तिहाड़ जेल में ही अपना समय काटेंगे। केजरीवाल की राजनीति और केजरीवाल की पार्टी की नीति ये समाप्ति की ओर है, ये आखिरी चैप्टर चल रहा है इनका। जी बिल्कुल, आखिरी चैप्टर यहाँ पर चल रहा है। वैसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है 10 सितंबर को, जो संभावना है फैसला आने की, या फिर नहीं। और अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल, उससे पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो उस विधानसभा चुनाव पर कितना इसका इफेक्ट पड़ता नजर आएगा।